करण महरा का भाजपा पर प्रहार। भगवा भगवा कर मचा रहे त्राहिमाम, दुशाला बनाकर करते खुद भगवा का अपमान। गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर खेली पारी। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनते ही होना था कैलेंडर जारी। भर्ती घोटाले की जांच पर सवाल उठाया तीखा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को देना होगा इस्तीफा। बॉलीवुड की आने वाली फिल्म पठान को लेकर एक राजनीतिक बहस छिड़ गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने भगवा रंग को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी ने किया है। करण महरा ने कहा कि बीजेपी ने भगवा को दुशाला बना दिया है और सबके गले में डाल दिया है। कोई उसी भगवा रंग के कपड़े से अपनी गाड़ी साफ करता है तो कोई शाम को शराब पीकर हाथ पोंछ लेता है, जबकि भगवा रंग साधु संतों और सन्यासियों का रंग है और वो ही इसे धारण करते हैं। बीजेपी को ये कहने का अधिकार नहीं है। जितना अपमान भगवा कलर का, भगवा जो है हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, और उसका अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। ये केवल ब्रह्मचारी लोग गहन करते हैं या जब पूजा कर रहे होते हैं उस समय भगवा पहना जाता है, लेकिन बीजेपी ने उसको दुशाला बना के सबके गलों में लटका दिया। और हम देखते हैं कि आदमी उससे अपनी गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है, शाम को दारू पी रहा है, उसी से हाथ पोंछ ले रहा है। तो भगवा का सबसे ज्यादा राजनीतिकरण और उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसको इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये अपनी अपनी सोच का विषय है और इस तरीके से ध्रुवीकरण वोटों का करने एक ही नियत है बीजेपी। ना वो महंगाई देखती है, ना भ्रष्टाचार देखती है, ना बेरोजगारी देखती है, देश की सीमाएं असुरक्षित है वो देखती है। उनको केवल ध्रुवीकरण वोटों का दिखाई देता है, वो किसी बहाने से हो। मैं कह रहा हूँ ना, भगवा का सबसे ज्यादा राजनीतिकरण और भगवा रंग का सबसे ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये संतों का रंग है, ये सनातन धर्म का रंग है, किसी पार्टी का नहीं। फिल्म बनाने वाला जाने, फिल्म देखने वाले जाने। मैंने कहा ना, हमारा पक्ष यह है कि अश्लीलता होनी ही नहीं चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गैरसैंण विधानसभा सत्र के बयान को लेकर बीजेपी पर करारा करते हुए करण महरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहने में निश्चित ही बहुत देर कर दी है। ये काम उसी वक्त कर देना चाहिए था। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अपनी ही सरकार से कहा गया है कि गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर कैलेंडर जारी किया जाए। इस पर करण महरा का कहना है कि जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था तभी कैलेंडर जारी हो जाना चाहिए था। निश्चित ही देर कर दी कहने में, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था तभी ये कैलेंडर जारी हो जाना चाहिए था, ताकि इस शासन उसकी तैयारी कर सके। और गैरसैंण में निश्चित ही सत्र होने चाहिए, जिससे वहाँ का डेवलपमेंट भी होगा और जो आंदोलनकारी थे, राज्य आंदोलनकारी, उनकी जो इच्छाएं थी उसकी तरफ हम 2 कदम आगे बढ़े। इतना ही नहीं, करण महरा ने विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा तंज कसे जाने के बाद अब करण महरा ने भी बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि नियुक्तियों की जांच को लेकर जो समिति बनाई गई थी उसकी जांच भी संदेह के घेरे में है। करण महरा ने कहा इस पर सत्र बुलाना चाहिए और जिन राजनेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी लगवाई है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिस अध्यक्ष के कार्यालय में ये हुआ है उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ कर्मचारियों पर ही गाज नहीं गिरनी चाहिए। यहाँ तक कि करण महरा ने ये तक कह डाला कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ करण महरा ने कहा, आइए सुनते हैं। पहले तो नियुक्तियों के लिए जो समिति बैठी वो नहीं बैठनी चाहिए थी। किसी भी पीठ के द्वारा दिए गए कार्यों को की जांच जो है कोई पीठ ही कर सकती है, लेकिन पहली बार रिटायर्ड IAS अफसरों से कराया गया। और रावत जी का ये कहना इसलिए सही है क्योंकि जो समिति बैठी थी उसने कहा है कि जिस दिन से नियुक्तियां हुई है उस दिन से भाई भतीजावाद हावी था, भ्रष्टाचार हुआ है
और जो आरक्षण का एक तय मानक है उसका पालन नहीं किया गया है, तो एक गंभीर आरोप है। तो केवल 16 और 21 की भर्तियों पर ही क्यों गाजगिरी है? 16 से पूर्व वाली भर्तियों के लिए बार बार अध्यक्ष कहती है कि हम लीगल राय ले रहे हैं। आखिर कितने महीने लगते हैं? 3 महीने से एक ही बयान आ रहा है कि हम लीगल राय ले रहे हैं। क्या 3 महीनों में लीगल राय नहीं ली गई? तो ये सब चिंता के विषय है। इसमें सत्र भी बुलाया जाना चाहिए और लोगों की राय भी लेनी चाहिए। जिन राजनेताओं ने अपने परिजनों की नौकरियां लगाई हैं बैकडोर से, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन अध्यक्षों के कार्यकाल में ये हुआ है उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। केवल कर्मचारियों की नौकरी खाना किसी चीज का समाधान नहीं है। नैतिकता के आधार पर पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि जांच में ये भी पाया गया कि जिन नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग ने और वहां के सचिवालय ने मना कर दिया था, उसके बावजूद भी नियुक्तियां की गई और मुख्यमंत्री जी ने भी विचलन से करी और अब उसी का स्वागत भी कर रहे हैं। तो वो भी दो किस्म की बात कर रहे हैं। और साथ में जब ये घोषणाएं हुई और उसके बाद जब वो वित्त मंत्री बनते हैं तो जिस फाइल को वित्त विभाग ने रिजेक्ट किया था उसी को पास कर देते हैं, जो अपने आप में एक संगठित अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। और मंत्री जी को खुद जो है संज्ञान लेते हुए अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।